अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी दिल ज़ंजीर का आखिरी और दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। हाँ, भगवान की इच्छा बहुत ज़रूरी है। हम मंदिर में भगवान से प्रार्थना करेंगे। तुमने बताया नहीं तुम्हारे साथ क्या गुजरी। मैं अपना मिशन नहीं भूला था। दरवाजे पे खटका हुआ। हम दोनों खामोश हो गए। कई दस्तक होने के बाद मैंने उससे सरगोशी में कहा, कह दो तुम खास पूजा कर रही हो। मैं चेहरा करीब ले गया था। इसके बदन की खुशबू मुझ पे टूट पड़ी। कुमारी खुशबू, शायद इसके कान की लोएं भी मेरे होठों से टकराई थी। हाँ रूपा, क्या है? मैं कुछ चाप कर रही हूँ, तुम जाकर सो जाओ। शायद इसने ज़िंदगी में पहला झूठ बोला होगा। रूपा चली गई से शायद हमारी बातों की भनक पड़ गई थी। मैंने इसको बाजुओं से उठाया और लिए हुए घूम कर मसेरी की दूसरी जानिब खिड़की की तरफ मुँह करके बैठ गया और इसे इसके ज़ाविये और इसी अंदाज में अपने पहलू में बिठा लिया। वो मेरे इतने करीब थी कि मुझे बारहा अपनी सब्र की फसीलें टूटती हुई महसूस हुई, मगर मैंने कल्ब व जहन के तवानाई को पैरे पे बिठा दिया था। मैं इन लम्हात को तबाह कर देता जो शायद इश्क की किसी भी दास्तान पारियाना में मौजूद ना थे। मैंने इस वक्त अपने अंदर के रावण को कैद कर दिया और राक्षस को तो शायद कत्ल ही कर दिया। राम, तुम्हें याद है जब दरिया में तुग़यानी आई थी? मैं इंतज़ार करते करते मायूस हो गई थी। अब तुम कैसे आओगे? और मैं खिड़की से देखा तो तुम पानी पे ऐसे चलते हुए आए जैसे कागज़ की नाव, बल्कि तुम्हारा तो रुआं तक गीला नहीं हुआ था। हाँ मुझे याद है, मैंने मुंह भर के झूठ बोला। मुझे तो इसी समय तुम्हारी ज्ञानी होने का यकीन हो गया था। यह भगवान की कृपा थी। और वो जो मायूसी में एक दिन जब मैंने तुम्हारा इंतज़ार करके रस्सी ऊपर खींच ली थी, मगर फिर तुम कुछ देर से आए और ऊपर भी चढ़ गए, तो मैंने हैरानी से खिड़की में देखा। एक नागराज ज़मीन से खिड़की तक लटका हुआ था, जिसके सहारे तुम ऊपर आए थे, मगर तुमने इसे रस्सी ही समझा था। वो तुम्हारे ज्ञान ध्यान का महान समय था। फिर मैं झुक गई। मैंने मान लिया तुमने इश्क में ज्ञान की सारी मंजिलें तय कर लीं, वो शक्ति हासिल कर ली जो धरती पर भगवा के चंद मनुष्य को मिलती है। और किसी समय भी चमत्कार तुम्हारी ज़ात से परे नहीं रहे। सब इश्क की भावनाएं हैं। जब इंसान सच की सेज पे चढ़ जाता है, दुनिया की नारी की माल दौलत और बच्चों के बंधन से आज़ाद हो जाता है। आज तुमने धरती पे आके मेरी आशाएं, मेरे प्यार के संबंध अटूट कर दिए हैं। मेरा मान रख लिया। अब हम दोनों एक अपना दूसरा जन्म शुरू करेंगे। मुझे अपने आप से जुदा ना करना। मैंने कहा, अरे भगवान की यही इच्छा है। तुम चिंता ना करो, राम भली करेगा। सुनाओ, बड़े मंदिर का क्या हाल है? महान बिचारी तो तुम्हें नहीं सताते? नहीं, कोई नहीं, वो तो सब बहुत अच्छे हैं। मुझसे सब डरते हैं। मैं उनके हाल और माल सब से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो बहुत खुश थी, मुझसे बातें करते हुए निहाल हो रही थी। इधर मुझे सुबह होने और उजाला फैलने का खौफ था। फिर मैं अपने तलस्मी शख्सियत का भरम कैसे और कहाँ तक बरकरार रखता। मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने इससे कहा, अब समय नहीं, मुझे आज्ञा दो, इजाज़त लेके फिर आऊँगा। मगर वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और जज्बात से मगलूब हो रही थी। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई थी। पारो एक दफ़ा फिर आई होगी, मगर फिर खामोशी से वापस चली गई। पवित्र दासी मेरे साथ जाने पर इतनी बज़िद थी कि इसे अपने तन मन का होश नहीं रहा। मुझसे लिपटी जा रही थी। मेरा दिल पसीज रहा था। मन में आया सारा राज उगल दूँ, मगर इसमें अपनी जान को ख़तरा था। कभी एहसास हुआ इसके एतमाद को ठेस लगेगी, कहीं सदमे से गुजर ना जाए। मैं उसे जितनी तसल्लियाँ देता वो इतना ही रोती तड़पती। आखिर वो गश खा के होश गवा बैठी। मैं खिड़की तक आ गया, मजबूरन वापस आया। संभल के इसके मुलायम बदन को मसेरी पे डाला। वो वाकई एक फूल की तरह थी। कमरे में कहीं पानी नज़र न आया जो इसके मुंह पे छिड़कता। मैंने खामोशी से दरवाजे की कुंडी खोली और खिड़की से रस्सी के सहारे उतर गया। शायद इतना जबर मैंने सिर्फ अपनी जान के खौफ से किया था। इसकी मोहब्बतों को
कत्ल ना करता तो क्या करता। इसी में फ़िलहाल आफियती जहन के गोशे में अभी आस बाकी थी कि हो सकता है अगला मरहला कोई आसान हो। मैंने झाड़ी के पीछे जाके कपड़े तब्दील किए और सुबह के उजाले से पहले अपने बिस्तर पे जाके सो गया। सुबह कैसे आँख खुलती, कोई दोपहर के बाद आँख खुली तो अजीब सन्नाटा था। बाहर जाके मुंह पे पानी डाला, बाहर भी एक मौत की सी उदासी थी। लोग इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे थे, जिनमें ज़्यादातर माजूर और बूढ़े लोग ही थे। इतने में करीब से एक बूढ़े को मैंने टोक दिया, क्या बात है बाबा, कोई ख़ास बात है क्या? ल्यू, तुम्हें ना पता? जानू परदेसी हो? अरे वो रात किसी समय पर लीमा दासी का देहांत हो गया। हम भी वाकई तुम क्रियाक्रम में जावत हैं। मेरा तो गोया सांस एक तार टूटते टूटते बचा। ये क्या गज़ब हो गया। मैं अपनी कोठरी में जाने को मुड़ा तो मेरे सामने बूढ़ा साधु खड़ा घूर रहा था। फिर वो मेरे साथ साथ ही अंदर कोठरी में आ गया। मैंने कहा था ना, ये किसी भेदभाव में ना पड़ो, कोई एक स्वर्गवासी हो जाएगा। मगर बाबा, ये सब संसार के खेल हैं, इसमें मेरा। तुम इस संसार की बात करते हो, वो इस दुनिया की बासी कहाँ थी? वो तो कब की सुधार चुकी थी। यहाँ तो इसका एक अजीला लातन डोल रहा था। बाबा, क्या आप अब भी मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे? हाँ, अब वो समय है, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। धीरज रखो। एक समय था जब दरियाए नर्मदा और ताप्ती के वादियों में छोटी बड़ी बस्तियाँ में आए दिन डाकू आ जाते और लूट मार करके बड़ी तबाही मचाते। हमारी बस्ती भी लपेट में आ गई। लोग तंग आ गए थे। गरीब, गुरबा, हारी, किसान, छोटे मोटे, साहूकार सब लूट जाते। एक दिन रामदास डाकू अपने टोले के साथ आया और इसने गांव के तमाम लोगों को घर से बाहर खड़ा कर दिया। मैं भी वहां मौजूद था। परलीमा शायद घर के ऊपरी हिस्से में थी। अभी वो उतर के आ रही थी कि रामदास जो लोगों पे तशद्दुद कर रहा था, इसका रुख मेरी दूसरी तरफ था। अचानक पुष्प पर आकर इसने रामदास को सीधा किया और चटाख चटाख 2 थप्पड़ इसके मुंह पे जड़ दिए। सारे डाकुओं ने खटाखट बंदूकें सीधी कर ली, मगर जब तक रामदास का इशारा ना मिले वो गोली नहीं चला सकते थे। चुनाचे मुंतजिर थे, मगर हैरत हुई कि इसने पलट कर देखा और मबहूत रह गया। इतनी हसीन, खूबसूरत, नाजुक अंदाम कन्या के दस्ते नाजुक का ये ज़ोर, गुस्सा में जिसका सारा बदन थर-थर काँप रहा था और सीना धुकनी की तरह फूल रहा था, चेहरा अनार की कली की तरह दमक रहा था। रामदास इसके हुस्न में ऐसा गुम हुआ कि इसके पास के माहौल से बेखबर हो गया। इसके किसी साथी ने आकर इसको टोका तो इसे होश आया। महाराज, हुक्म दीजिए, इस गुस्ताखी के जुर्म में सबके सामने यादगार सज़ा दी जाए कि ये नारी जीने की आशा करना छोड़ दे। नहीं, ये हमारी मुजरिम है, हम इसको दूसरी तरह सज़ा देंगे। हमने जो इसकी आंखों में देखा है तुम नहीं जानते। फिर इसने गांव वालों को मुखातिब करके कहा, गांव वालों, जाओ, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, और हाँ, हमें सिर्फ कन्यादान कर दो। फिर वो हमारे जवाब सुनने के लिए कान धरे खड़ा था। मुझ समेत कई साधु और बूढ़े आगे बढ़े। रामदास, ये कन्या अमानत है। 2 साल हुए इसका पति रुखसती से पहले कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। या ये ना विधवा है ना ब्याहता, मगर हमारी सबकी लाज है। ये चाहे तो सारी उम्र इसके नाम पे बैठी रहे, वरना अभी 5 साल और इसे इसका इंतज़ार करना होगा। फिर ये हमायत पंचायत के फ़ैसले के मुताबिक आज़ाद होगी और जो फ़ैसला करेगी सबको कबूल होगा। हाँ, तो ये बात है, मगर हम इसके बग़ैर, भगवान मैं क्या करूँ, मैं इसके बग़ैर नहीं रह सकता। इसने बालों को नोचा और बहुत झुंझलाया। मैं सारे गांव को आग लगा दूंगा, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। नहीं, परलीमा ने चीख मारी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे मार दो, मैं तैयार हूँ। नहीं देवी, मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, जला सकता हूँ? तू ही तो बता, मैं क्या करूँ? तूने मेरे मन को मुट्ठी में ले लिया है। इंतज़ार करो और ये जुल्म ख़त्म करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो, मगर एक शर्त है।
एक साधु ने पूछा, वो क्या मैं जब चाहूँ देवी की सेवा में आ सकता हूँ? परलीमा ने कहा, अगर तुम इज्जतों के साथ आना चाहो तो आ सकते हो, मगर मेरे शरीर को नहीं छुओगे, ज़्यादा बात नहीं करोगे, घर में सबके सामने मिलोगे, जुल्म और डाके छोड़ दोगे, मेरी शर्त कायम है। परलीमा ने अपना मन मार के एक डाकू को सामने अपनी मन बिता कर ली। वो ना चाहते हुए भी इसके सामने आती, देवी की तरह चुपचाप रामदास इसके सामने बैठकर अपना मन शांत करता। इसने कभी से हाथ नहीं लगाया, फिर वो कभी देर सवेर आता, मगर शर्त में कोई वक्त की कैद नहीं थी। पूर्णिमा ने अपनी तपस्या में इजाफा कर दिया। वो ज़्यादातर अपने घर ही पे इबादत करती थी। इसके रुझान को देखते ही देखते रामदास डाकू से एक भला मानुस बन गया। इसने पूर्णिमा की इबादत को देखते हुए रेती के मंदिर को एक बड़े मंदिर में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही धर्मशाला बनवाया, फिर वहाँ लंगर का बंदोबस्त किया। लगता था पूर्णिमा का दिल कुछ पसीजने लगा था। वो इसे मशवरा देने लगी। उनके दरमियान फासले बरकरार थे। रामदास पूजा पाठ में भी हिस्सा लेने लगा। वो अपने पिछले गुनाहों का उजाला चाहता था, मगर इसके इश्क की लो बुझी नहीं थी। इसके पूजा पाठ बढ़ते गए। वो कभी कभी जल्दी पूर्णिमा से मिलने आता, फिर इनमें दिनों के फ़र्क पड़ने लगे। चिराग से चिराग जलता है। आखिर कब तक पूर्णिमा के दिल में भी कोई नन्हा सा जुगनू जगमगाने लगा। वो अब इसका इंतज़ार करती और दबे लफ्ज़ों में इसके ना आने का गिला कर देती, मगर वो देर गए रात को आता। घर के दूसरे लोग डिस्टर्ब होते, अच्छा ना लगता था। एक दिन तो वो खिड़की में आधी रात गए खड़ी थी कि वो दरिया की तरफ से बजरे में आया था। इसने कहा, ठहरो, मैं अब रस्सी डालती हूँ, और वो रस्सी के ज़रिए ऊपर आ गया। इस तरह अक्सर वो रात गए देर से भी आता तो पूर्णिमा इसका इंतज़ार करती। इसने वादे के मुताबिक कभी इसके शरीर को ना छुआ। वो आके इसके सामने दो जानों बैठ जाता, इसके हुस्न की चकाचौंध में खो जाता। अब तो यहाँ भी चाप करता रहता। इसके ज्ञान ध्यान का बड़ा चर्चा हो गया था। उसने अपने तमाम दौलत को मंदिर, धर्मशाला और मंडी में लगा दिए, जिसकी आमदनी से धर्मशाला का खर्च सहूलत से चलता था। इसके साथी या तो इसे छोड़कर जा चुके थे या ताइब होकर आम जिंदगी गुजार रहे थे, और वो दिन आया जब इसकी तपस्या और ज्ञान ध्यान ने इसे अपने से बेखबर कर दिया। वो पूर्णिमा के इश्क की रोशनी में हकीकत को ढूंढने में कामयाब हो चुका था। वो अपने मामूल के मुताबिक पूर्णिमा से मिलने आया तो दरिया में तुग़यानी थी। पीछे कहीं से सैलाब का ज़ोर था। पूर्णिमा खिड़की से देख रही थी और वो खड़ाऊ पहने दरिया पर यूं चलता हुआ आ रहा था जैसे आम रास्ते पर। और इस दिन पूर्णिमा इसके कदमों में गिर गई, मगर समय बीत चुका था। इसे अब संसार से या उस औरत और घर से कोई लगाव नहीं था। दूसरा चमत्कार वही था जब नागराज ने इसे पूर्णिमा से मिलने के लिए सहारा दिया, खिड़की तक पहुंचने के लिए। हम सबकी ज़बानों पर चुप लग गई थी। इस ज्ञानी के जीवन ने ज़्यादा वफा नहीं की। वो ठीक 10 साल जिंदा रह के चला गया और पूर्णिमा फिर इस मंदिर की महान दासी हो गई, आज तक थी। हाँ, एक बात ये कि तुम्हारी शक्ल और शुबाहत रामदास से बहुत मिल रही है, मगर क्या तुम वाकई चमत्कार कर सकते हो? मैंने साधु से कहा, अगर आपके पास एक और ऐसा तन ढांपे है, और वैसे ही वो अपनी कुटिया से ले आया। मैंने वो कटोर तन ढांपन पहन के साधु से कहा, चले हम पूर्णिमा देवी के अंतिम क्रियाक्रम में चलते हैं। मैं अपना जीवन इसके नाम कर देता हूँ। आज से मैं भी रेती के बड़े मंदिर का सेवक हूँ। तो क्या तुमने जीवन त्याग कर संन्यास लेने का फैसला किया है? हाँ, मैंने जवाब दिया, यही तो चमत्कार है।